नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। ये स्टूडेंट्स, यदि एग्जाम में आपके सामने कुछ इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह का सवाल आपके सामने दे दिए जाए तो आप क्या करेंगे? इस सिचुएशन को समझने के लिए हम आपको यहाँ इस क्वेश्चन को समझते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हैं, आइए हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कोई मूलधन 2 वर्ष में 1.25 गुना, ठीक है, कितना बच्चों? 2 वर्ष में 1.25 गुना। अब पहली बात तो यहां पर इन्होंने कहा है कि कोई मूलधन, तो सवाल में ये क्लियर ही नहीं है कि मूलधन कितना है, ठीक है। तो हमें यहां मूलधन बिल्कुल भी पता नहीं है। क्या कहा गया है? बस 2 वर्ष में 1.25 गुना तथा 3 वर्षों में 1.75 गुना हो जाता है। तो भाई 2 वर्ष में इतना गुना हो रहा है और 3 वर्षों में इतना गुना हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद इन्होंने यहां सिर्फ ये पूछा है कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, ठीक है ना बच्चों। तो जब आपके सामने क्या कहा जाए कि इतने वर्षों में मूलधन इतना हो गया और किसी और समय में और गुना वो हो गया है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को आप कैसे फेस करेंगे, इस तरह के सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उसको हम एक फॉर्मूले की हेल्प से जानते हैं और सवाल को बिल्कुल एकदम सिंपल बनाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको क्या ज्ञात करना है? दर ज्ञात करना है। आप दर का फॉर्मूला लगाएंगे, दर बराबर n2 अपॉन n1 एंड होल टू दी पावर 1 अपॉन t2 माइनस t1, ओके, माइनस 1 इंटू 100। अब बच्चों ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं, इस फॉर्मूले को तो पहले आप समझिए कि भाई ये फॉर्मूला क्या है, इसमें n2 या n1 क्या है या t2 या t1 क्या है। n2 n1 भाई जो आपको गुना बोला जा रहा है ना कि 1.25 गुना या 1.75 गुना, तो बच्चों आप इसे क्या बोलेंगे, पहला वाला जो था n1 हो जाएगा, बाद वाला जो है आपका n2 हो जाएगा। वहीं पर आपके समय जो दिए हैं, दो अलग अलग समय दिए, 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतना, ठीक है बच्चों। तो पहला वाला समय आपको t1 मान लेना है और वही दूसरा वाला समय आपको t2 मान लेना है। अब इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। n2 कितना है बच्चों? 1.75 और n1 कितना है? 1.25, ओके, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देन 1 अपॉन t2 मींस आपका समय कितना है, दूसरा समय कितना है? 3 वर्ष, और पहला समय कितना है बच्चों? 2 वर्ष है, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद आपको क्या करना है? -1, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं और उसके बाद इंटू 100। ये हमने यहाँ पर इसमें वैल्यूज पुट कर ली है। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे 2 अंकों के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 अंकों के बाद दशमलव, मींस दशमलव से दशमलव कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए 175 और बटे 125 हो जाता है, जो कि 25 से ये रिड्यूस हो सकते हैं। तो 25 से 175 और 25 पंजे 125, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर आ गया 7/5। अब यहाँ आप देखेंगे 1/3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, तो 1/1 तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। मीन्स अब इनकी पावर 1 लग गई तो उसको लगाने की जरूरत नहीं है, -1 आपका यहाँ पर आ जाता है और इंटू में आपका 100 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब आप इस पर यहाँ क्या कर लेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 - 5/5 इंटू 100, ओके। 7 - 5 बच्चों कितना होता है? 2/5 इंटू 100। 100 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आता है यहाँ पर 2, और 2 इंटू 20 मीन्स 40% आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आप किसी भी बिना मूलधन के किसी भी सवाल में जब आपको दे दिया जाए कि इतने वर्ष में इतना गुना हो रहा है और उतने वर्ष में उतना गुना हो रहा है, तो आप इस सिंपल से एक फॉर्मूले की हेल्प से, इस ट्रिक की हेल्प से आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं और सवाल की दर को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ आ गया होगा और अब आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन हमारा क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल पर ध्यान दीजिएगा और इस सवाल की सिचुएशन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई ये आपका सवाल ये क्या कहना चाहता है।
तो यहाँ पर कह रहे हैं कोई धन 6 वर्षों में 1000 रुपए तथा 9 वर्षों में 1331 रुपए हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि कोई धन, मतलब यहाँ पर हमें मूलधन पता नहीं है, बस ये कहा गया है कि 6 वर्षों में कितने, 6 वर्षों में 1000 रुपए और 9 वर्षों में 1331 रुपए हो जाता है। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है ये बताना है। क्या बताना है बच्चों, वार्षिक दर क्या है। तो यहां पर भी आपको दर ज्ञात करना है। तो सिचुएशन थोड़ी सी सेम है, आपको बस पहले बोला गया था कि इतना गुना हो रहा है, अब आपको यहाँ पर धन दे दिया गया कि भाई 6 वर्षों में 1000 हो गया और 9 वर्षों में 1331 हो गया है। सो अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा लेना है। फॉर्मूले दर बराबर, सो स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या होगा, A2 अपॉन A1, ओके, होल टू दी पावर 1 अपॉन T2 माइनस T1, ओके, -1 ब्रैकेट क्लोज करेंगे इंटू 100। ये फॉर्मूला आपको कुछ पिछले सवाल की तरह ही लग रहा होगा, आपको सेम टू सेम उसी तरह से आपको सेटअप करना है और इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेनी है। अब बच्चों हम यहाँ पर आपको A2 और A1 बता दें। सो A2 मतलब जो आपका मिश्रण 6 वर्षों में हुआ और 1331 हुआ, मतलब आपका पहला वाला मिश्रण ये हुआ A1 और दूसरा वाला हो गया A2। वही समय की बात करें तो पहला वाला समय 6 वर्ष जो थी आपका इसको T1 बोल देना है और दूसरे वाले समय को आपको यहाँ पर T2 बोल देना है और इन सारे वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देना है। सो अब आप देखेंगे A2 कितना है बच्चों, 1331, A1 कितना है आपका 1000 है। ठीक है बच्चों, ये हमने A2 अपॉन A1 लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, 1 अपॉन T2, तो कितना बच्चों 9 माइनस T1 6, ओके, देन -1 और अब आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सो इनटू 100। अब बच्चों अब आप क्या कीजिएगा, यहां डिवाइड तो ये होना नहीं है, सो हम इसको पावर को सॉल्व करते हैं। तो 1331 अपॉन 1000 और यहां पर आप देखेंगे तो 9 माइनस 6 होता है बच्चों, क्या होता है 1 अपॉन 3 होता है, 1 अपॉन 3 -1 ब्रैकेट क्लोज करेंगे देन इनटू 100। अब बच्चों 1 अपॉन 3 किसी भी नंबर की पावर 1 अपॉन 3 होना, मतलब आपको इसका क्या करना है, आपको इसका क्यूब रूट घनमूल निकालना होगा और 1331 जो है किसका है 11 का क्यूब है और 1000 जो है 10 का क्यूब है। सो इस तरह से आपकी यहाँ पर पावर सॉल्व हो जाती है, -1 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे देन इनटू 100। फिर वही फंडा बच्चों कि आपको क्या करना है, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 11 माइनस 10 अपॉन 10, ओके बच्चों, यहाँ पर ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लिया है, देन ब्रैकेट क्लोज करके इनटू 100 लिख देंगे। 11 माइनस 10 कितना हो जाता है बच्चों, यहाँ पर वो हो जाएगा 1 अपॉन 10 इंटू 100, ओके, 11 माइनस 10 1 अपॉन 10। सो 10 से 100 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो दर आएगी वो आ जाएगी 10% आपकी यहाँ पर दर आ जाएगी। तो बच्चों इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पर देखा कि हमने एक सेकेंड प्रॉब्लम फेस की जिसमें 6 वर्षों में 1000 रुपए वो धन हो रहा था, कोई धन था जो कि 6 वर्षों में 1000 रुपए हो रहा था और 9 वर्षों में 1331 रुपए हो रहा था। तो यहाँ पर ब्याज की दर क्या होगी, तो इस तरह से हमने ब्याज की दर को भी यहाँ पर ज्ञात कर लिया गया है और ये हमारे यहाँ पर बिल्कुल प्रॉब्लम हमारी बिल्कुल सिंपल सी बन गई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एकदम क्लियरली समझ में आ गया है। चलिए हम देखते हैं अपनी तीसरी सिचुएशन को। नेक्स्ट सिचुएशन हमारी क्या कहती है। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपके सामने कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, इस तरह का सवाल आ जाए, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 600 रुपए तथा 8 वर्षों में 900 रुपए हो जाती है। ठीक है बच्चों, बात क्या हो रही है, 4 वर्षों में 600 रुपए और 8 वर्षों में 900 रुपए। सो माय डियर स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक उसी सिस्टम पर फॉलो होगी जहां पर समय दुगना हो रहा हो, जैसे 4 वर्षों से 8 वर्षों में, है ना।
2 वर्ष और 4 वर्ष की बात हो रही हो, 6 वर्ष और 12 वर्ष की बात, मीन्स कंडीशन कैसी बन रही हो, समय की दुगनी हो रही हो, तो आपको ये ट्रिक फॉलो करना है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि 4 वर्षों में 600 रुपए और 8 वर्षों में 900 रुपए हो जाती है, तो आपको वह राशि ज्ञात करनी है कि वह राशि क्या होगी, है ना। मतलब वो राशि बतानी है, मतलब वो मूलधन बताना है जो आपका 4 वर्षों में 600 रुपए हो रहा है और 8 वर्षों में 900 रुपए हो रहा है। तो बच्चों उसके लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है कि भाई मूलधन बराबर m² अपॉन n, बस कुछ नहीं करना है इसके अलावा, बस इतना सा काम है। अब आप m और n जान लीजिए है क्या। m जो आपकी पहली राशि होगी आप उसे m से दर्शाएंगे और जो आपकी बाद वाली राशि होगी आप उसे n से दर्शाएंगे। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर कर देना है। m² मीन्स 600 इंटू 600 और n 900। आप इनको सॉल्व कर लें, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 6, तो बचा आपका क्या 200 इंटू 2 मतलब 400। तो देखिए कितना आसान है, यूं चुटकियों में आप किसी भी राशि को इस तरह से आप अपना मूलधन निकाल सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इजीली आप इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे उस ट्रिक को हम फॉलो करते हैं। आइए समझते इस सवाल को। तो देखते हैं क्या कहता है, किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज, क्या बच्चों साधारण ब्याज मीन्स आपको सिंपल इंटरेस्ट जो दिया है 600 रुपए दिया है, तथा चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपए दिया है। क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया है 630 रुपए दिया है। आपको यहाँ पर वार्षिक दर क्या है ये बताना है। क्या बताना है बच्चों, आपको यहाँ पर वार्षिक दर क्या है वो ज्ञात करके दिखाना है। तो बच्चों यहाँ पर दर का फॉर्मूला जो आप लगाएंगे, तो आप पहले देख लीजिएगा आपको सवाल में क्या क्या दिया गया है। सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, ठीक है बच्चों, और साथ में समय दिया गया है 2 वर्षों में। क्या बच्चों आपको समय दिया गया है 2 वर्ष, यहाँ पर समय दिया गया है। तो दर के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, दर बराबर 2 इंटू CI माइनस SI, मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करना है, इंटू 100 अपॉन सिंपल इंटरेस्ट। बस ये एक सिंपल सी ट्रिक फॉलो करनी है कि आपको जो भी समय दिया गया था वो समय 2 वर्ष का समय दिया गया था, 2 वर्ष का 2 इयर्स, 2 का इंटू करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। सो बस वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, 2 इंटू कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बच्चों 630 माइनस सिंपल इंटरेस्ट आपका 600 इंटू 100 अपॉन सिंपल इंटरेस्ट जो कि कितना बच्चों 600 है। बस आपको ये फॉलो करना है और इसकी हेल्प से आपको बिल्कुल सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। सो 2 इंटू 630 माइनस 600 तो आपका हो जाएगा 30 इंटू 100 अपॉन 600। ओके, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 5 30, सो 5 इंटू 2 हो जाता है 10% हो जाता है। तो यहाँ पर आपका इस सवाल में एक सिंपली तरीके से, एक सिंपल वे में, एक सिंपल से ट्रिक की हेल्प से आप अपने सवाल को बिल्कुल इजी बना लेते हैं। आई होप बच्चों आपको ये सिंपल सी ट्रिक बहुत अच्छी तरीके से माइंड में आपके फीड हो गई है। अब डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आपको इसी सवाल के लिए आपको मूलधन, ठीक है, वो मूलधन की राशि निकालनी है, तो उसके लिए आपको लोग क्या करना होगा, तो आप यहाँ पर मूलधन के लिए एक सिंपल सा वे यूज करेंगे। मूलधन बराबर करना है, मूलधन बराबर जो भी सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है आप उसका स्क्वायर कर दें, ओके, और 4 इंटू आप कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दें, तो आपको मूलधन की राशि यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का स्क्वायर कर देना है। तो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट कितना है 600 है, मीन 600 इंटू 600 अपॉन 4 इंटू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बच्चों 630 है, माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना बच्चों 600 है।
ओके, अब बस सिंपल से ये फॉर्मूला फॉर, अब सिंपली आप इसे सॉल्व कर दीजिएगा। सो अभी आप इसका इंटू नहीं करेंगे, हम पहले क्या कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द बोडमास रूल हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो 4 इंटू 630 माइनस 600, तो यहाँ पर बचेगा 30, है ना बच्चों। अब क्या होगा, 10 से 10 कैंसिल, ओके, देन 3 2 जा 6, 0 का 0 और 4 5 जा 20। तो अब आपके सामने यहाँ पर क्या है, 600 इंटू 5, तो आपका हो जाता है 3000। यहाँ पर 3000 रुपए आपको मूलधन की राशि प्राप्त हो जाती है। तो इसी तरह से आपको अगर मान लो कि इसी तरह की सिचुएशन दे दी जाए तो आप क्या कर सकते हैं, इस सवाल के लिए मूलधन भी इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इजीली यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं।